कनाडा इमिग्रेशन के लिहाज से आखिर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं, इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से रास्ते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं कनाडा हर साल देता है और कितने लोग आखिर उसके ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत आसान और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी इमिग्रेशन फाइल करते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन पाथवे है, इसमें मल्टीपल और भी रास्ते हैं, जैसे कि प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, LMIA जॉब ऑफर प्रोग्राम है, फिर प्रोविंशनल जॉब ऑफर प्रोग्राम है और स्टूडेंट वीज़ा या विजिट वीज़ा। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप कनाडा की इमिग्रेशन को फाइल कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉमन मोस्ट कॉमन पाथवे क्या अडॉप्ट किया जाता है, वो किया जाता है एक्सप्रेस एंट्री को। एक्सप्रेस एंट्री आखिर क्या प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आज आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन इससे आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ का आइडिया हो सके कि आखिर एक्सप्रेस एंट्री कैसे करा सकते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसी वाले से इंशाल्लाह ताला आज की हमारी ये वीडियो है। हर साल कनाडा 3 लाख के करीब लोगों को फैसिलिटेट करता है, इमिग्रेशन देता है कनाडा के अंदर। अब वो जो 3 लाख के लोग हैं जिनको इमिग्रेशन मिलती है, आखिर किस बेस के ऊपर मिलती है, इसका बड़ा सिंपल सा मैंने आपको पहले भी बताया, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं जी एक्सप्रेस एंट्री का पाथवे। अब इसके अंदर क्या होता है, CRS प्रोग्राम है। CRS प्रोग्राम बेसिकली कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग की सारी बात है। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स के अपने पॉइंट्स हैं, फिर बैचलर्स के बाद आपकी 6 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली उसके अलग पॉइंट्स हैं। अगर आपने अपनी फील्ड से हट के जॉब किया तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मास्टर्स किया है तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेके हम आपकी जो प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे से किसी क्लाइंट ने अपने प्रोफाइल की असेसमेंट कराई, हम इसके लिए कोई किसी किस्म के चार्जेस आपसे नहीं लेते। अब उसके अंदर आपको हम बताएंगे कि आपके टोटल लेट्स से इसके 1200 पॉइंट्स होते हैं। अब आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉइंट्स आ गए 500। अब ये जो 500 पॉइंट्स हैं हर मंथ के अंदर रिवाइज्ड जो 2 टाइम्स ये जो है नए उसकी रैंकिंग जारी करता है कनाडा की गवर्नमेंट, और उसके अंदर देखा जाता है फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे उन्होंने अपना कट ओवर दे दिया दिसंबर के मिड के अंदर के आपके 490 पॉइंट्स होने चाहिए। अब जब हमने आपकी असेसमेंट की तो आपके इस वक्त 500 पॉइंट्स आ चुके थे। अब जब आपके 500 पॉइंट्स आ चुके हैं तो दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन प्रोग्राम, और अब आपको इनविटेशन कनाडा की गवर्नमेंट से आ चुका होगा कि आप अपना इमिग्रेशन का केस फाइल कर दें। अब ये एक तो ये बात होगी इसकी कट ओवर के हवाले से, हम अगर देखें CRS को, ठीक है, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के लिहाज से। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर अब हम दूसरा केस देखते हैं कि नहीं जी आपके पॉइंट्स 490 से कट ओवर से कम के पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली अब आप लैग कर रहे हैं, अब आपको मजीद पॉइंट्स चाहिए। इन पॉइंट्स को आखिर हम कैसे आपको करवा सकते हैं, वो LMIA जॉब ऑफर लेटर के थ्रू भी आपके ये पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। उसका भी वो जॉब ऑफर लेटर LMIA का दे देंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आपके मजीद पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, और वो पॉइंट्स ऐड होने के बाद आप अगेन उसके लिए जो है आपका केस पॉजिटिव हो जाता है और आपको इन्विटेशन वहां से गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मिल जाएगा, क्योंकि कट ओवर 500 था, लेट्स से 50 पॉइंट्स आपको मिल गए LMIA के, और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो 490 पॉइंट्स के ऊपर थे तो आप चले गए 530 पॉइंट्स के ऊपर। अब आप अगेन फॉल कर गए कैनेडियन गवर्नमेंट के जो उन्होंने अपना सिस्टम दिया था कि जी अब इस मंथ के मिड के अंदर अब ये अगर किसी का स्कोर है तो वो फॉल करता है हमारी कैटेगरी के अंदर, वो इमिग्रेशन फाइल कर सकता है। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आपके इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपको जब तक PR नहीं मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से, सारी चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर प्राइस आपसे डिमांड की कभी भी डिमांड नहीं करेगा। और दूसरी बात, हम आपको लेट्स से आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है और आप उस कट ओवर को मीट नहीं कर सकते, हम आपको डे फर्स्ट के ऊपर बता देंगे कि आपका केस बेस्ट से केस सिनेरियो के ऊपर नहीं है, आप अगर अप्लाई भी करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम फैसिलिटेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, हम सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। आपने ज़बरदस्त हमें जो अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की और हमारे हक के अंदर आपने बातें की कि ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो अगर आप भी कनाडा की इमिग्रेशन फाइल करना चाहें,
किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, स्टडी वीज़ा के अंदर भी फैसिलिटेट कर रहा है, उसके बाद इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो इन सारी सर्विसेज को आप हासिल कर सकते हैं। एक बहुत शुक्रिया, कीप वॉचिंग अस और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह।